Mr. Sato-san. Hello. तो हम निकल पड़े हैं जी माउंट फ्यूजी को, और वकार भाई को तो आप माशाल्लाह जानते हैं, ये इनके यहाँ पे लोकल दोस्त हैं और पार्टनर भी हैं, बिजनेस पार्टनर। तो हम माउंट फ्यूजी को निकल पड़े हैं, तो आज ये भी हमें ज्वाइन करेंगे जी फ्रेंड्स। वो देखें अभी हम निकले हैं, अभी काफ़ी पड़ा हुआ है लेकिन वो नज़र आना शुरू हो गई है हमें माउंट फ्यूजी। तो मैं आपको जूम करके ज़रा दिखाता हूँ, वो देखें वो शायद आपको हाँ विजिबल, लेकिन अभी हम काफ़ी दूर हैं। तो ये पहला व्यू उसका नज़र आया, तो मैंने कहा आपको साथ बताता जाऊँ। ब्यूटीफुल। सामने वाली। अच्छा जी, हम 4 प्रोविंस इस टाइम पे क्रॉस कर चुके हैं जी। पहला कौन सा था जी? जी पहला तोचगी से निकले इबाराकी से निकले साइतामा से निकले फिर टोक्यो से निकले अभी कानागावा प्रीफेक्चर में हम एंटर हो गए। कानागावा प्रीफेक्चर से फिर हम शिजुका में जाएंगे। शिजुका प्रीफेक्चर के जो सिटी है फूजी सिटी, वहाँ पे फूजी माउंटेन है जहाँ पे हम जाएंगे। हम 5वें प्रीफेक्चर में जाके, प्रीफेक्चर इज जस्ट लाइक अ प्रोविंस, इधर प्रीफेक्चर कहते हैं उसको। तो हम इस टाइम पे 5 प्रोविंस जो है वो क्रॉस कर चुके हैं और हम माउंट फ्यूजी जा रहे हैं। ब्यूटीफुल व्यूज, वो देखिए ऊपर से जो स्नो से कवर्ड जो हेड नजर आ रहा है वो माउंट फ्यूजी का। जी हम माउंट फ्यूजी के पास पहुंच गए हैं। मेरे आप बैक पे ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त उसका व्यू है, और चारों साइड से हम जो है पहाड़ों में घिरे हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वादी है, लेकिन जो है आपको स्नो आपको उसके टॉप पे ही नज़र आएगी और उसकी एक अपनी पहचान है। तो जो है जापान की जो है वो ये एक बड़ी सिंबल आप समझ लें कि जापान जैसे कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखा पाकिस्तान जाके वो जम्या नहीं। तो इसी तरह कहते हैं कि अगर आप जापान आए हैं और अगर आपने माउंट फ्यूजी नहीं देखी तो फिर आपने क्या जापान देखा। तो हम जो है इसको देखने के लिए काफ़ी दूर से आए हैं और ख़ुद भी इंजॉय करेंगे, आपको भी इंजॉय करवाएंगे।
हमें साहब बता रहे हैं कि ये जो सामने पार्क नज़र आ रही है ये जापान की नंबर 1 पार्क है, और जैसे हमारी उधर फ्रारी वर्ल्ड में राइड्स हैं ना, उसी तरह इस पे भी राइड्स हैं, और वो उसको बड़ा एक्साइटेड होकर बता रहे हैं कि जो बड़ा डर आता है इन राइड्स पे, ऊपर नीचे सारा तो ये जो माउंट फ्यूजी के पास है, ये वन ऑफ द बेस्ट पार्क है जिसमें एंटरटेनमेंट के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इधर बड़ी ब्यूटीफुल लेक है साथ में, और बड़ी प्यारी सी ये वादी है, पहाड़ों से घिरी हुई है, और जो है सारी साइड पे पहाड़ है, और इधर ये बड़ी प्यारी सी एक लेक है, पार्क बनाई हुई है, वो एंटरटेनमेंट के लिए जो है झूले झूले उसमें लगे हुए हैं, और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे जो है वो आते हैं और आके देखते हैं, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन समझ लें आप, इसका सिंबल समझ लें जापान का। तो मतलब एक चीज़ होती है ना जो सारे एक मुल्क की पहचान होती है, तो जापान की पहचान जो है वो ये माउंट फ्यूजी है। ये जो आपको एंट्री स्टैम्प देते हैं उसके ऊपर भी माउंट फ्यूजी बनी हुई है। तो ये सामने आप लेक देखिए, कितनी खूबसूरत लेक है, पहाड़ों से घिरी हुई है, और दरमियान में लेक है। लेकिन एक्चुअली हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं, हमें पार्किंग नहीं मिल रही, जो स्लॉट्स हैं वो फुल हैं। तो लेकिन बड़ा खूबसूरत एरिया है जी। ये ट्रेडिशनल यहाँ के राइस हैं, राइस बॉल। और जी वकार भाई, में इसको कहते हैं, आप बताएंगे इसको कैसे खोलना है और क्या करना है? ये सारे ये राइस बॉल है, इसको जापानीज में कहते हैं हम ओनिगिरी, और ये हर खासो आम खाता है, और इसके बारे में बड़ी मशहूर है ये जो ना जापानीज डिश। और इसको खोलने के लिए इसका एक बड़ा अच्छा तरीका है, 1 2 और 3 ये हम खोलते हैं, फिर बाद में निकलता है। इसके अंदर एक उसको कहते हैं नूरी कहते हैं, ये एक जड़ी बूटी होती है जो समंदर के नीचे होती है, ये उसकी होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। अच्छा, ये एक प्रॉपर मील है। सही। इसको खोलने के लिए सबसे पहले हम इस तरह खींचते हैं, नंबर 1 ये खींचा, ये पूरा उतर गया, ठीक है। सही, नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर ये 2 नंबर है, इसको हम इधर से खींचते हैं, ये खींचा और इसको इस तरह किया, ये हो गया। फिर इसको इधर से पकड़ते, फिर 3 नंबर पे इस तरह ये खींचा, ये निकल गया, और ये पूरी की पूरी आ गई। अच्छा, अब और इसको इसके साथ ही इस तरह खाते हैं। अच्छा, ठीक है। इसमें फिश भी होती है, इसमें ये पेपर के साथ ही खाना है, ये जो पेपर है। अच्छा, ये जो पेपर है जी, इसके साथ ही इसको खाना है, और इसके अंदर ये वही जो मिनरल जो आप बता रहे हैं कि वो वेजिटेबल है। अच्छा, ये वेजिटेबल है, जस्ट लाइक अ पेपर। तो इसके अंदर ये राइस बॉल और दिस इज फुल ऑफ मिनरल्स। 自動界で口 ओके こっちはちょっとよくわからない私は、はいはい、レイクばっかりね ओके 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 だいたいは1 hour ओके ओके। आप भी हैं और आके ये ट्राई कीजिए। फिश भी लगी होती है, चार भी लगा होता है, फिश का आ रहा है टेस्ट। फिश है नाइस, टूना मायोनीज, टूना मायोनीज भी है। प्रॉपर मील। ये छोटा सा एक जो है ये प्रॉपर एक मील है, मतलब उसकी प्रोटीन और वो सारा कुछ जो है वो कंप्लीट इसमें दिया हुआ। कि आप ये एक भी खा लेते हैं तो ये एक प्रॉपर मील के तौर पे आप।
天エリア富士山 Gotemba Shizuoka はい御殿場エリア富士山वो एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हमें जो है उसके बाद उसके पास जो है लेक के पास पार्किंग नहीं मिली। अब हम शिजुओका में जा रहे हैं ऑन द अदर साइड ऑफ जो है ये माउंट फ्यूजी। एक्चुअली दो रास्ते हैं इसके, लेकिन ये हमें जो है वो भी दिखाना चाह रहे थे लेक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आया हुआ था और जितनी पार्किंग स्पेसेस थी वो ऑलरेडी फिल हो चुकी थी। तो खैर हमने वहाँ पे 2-3 चक्कर लगाए और अब हम जो है दूसरी साइड पे जा रहे हैं, दूसरी साइड से व्यू देखेंगे। अगर आप हमारे राइट पे देखें तो माउंट फ्यूजी जो है वो ऑलमोस्ट हर जगह से नज़र आती है। जिस तरह आप पेरिस में चले जाएं तो आपको एफिल टावर हर जगह पे नज़र आता है ना। आप जिस स्ट्रीट में जाएं तो आपको एफिल टावर जो है वो नज़र आता है। आप उसके सराउंडिंग में जिधर भी फिरते हैं आपको एफिल टावर नज़र आता है। इसी तरह माउंट फ्यूजी है, इन्होंने जो एरियाज़ बनाए हैं जो कुछ है आप जहाँ से देखें आपको थोड़ी देर बाद जो है वो माउंट फ्यूजी ज़रूर नज़र आएगी। तो ये जी चीड़ के दरख्त हैं दोनों साइड पे, और जैसे ही हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जिस तरह पाकिस्तान में एंटर होते हैं और चीड़ के दरख्त आ जाते हैं। एक्चुअली ये ऑटम का सीज़न है और ख़ज़ां, तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के कलर्स, ब्राउनिश आपको रेड नज़र आएगा, येलो नज़र आएगा। इनके भी इस टाइम पे जो है वो पत्ते आधे झड़ चुके हैं, ऑलमोस्ट हम विंटर में एंटर हो चुके हैं। लेकिन फिर भी जो है बड़ा खूबसूरत सा एक जो है नेचर जो है ऑलवेज खूबसूरत ही होती है। तो किसी भी मौसम में आप देखें, आप गर्मियों में देखें, सर्दियों में देखें, ख़ज़ां में देखें, बहार में देखें, तो वो खूबसूरत ही होती है। बड़ा जी रोमांटिक किस्म का जो है वो कंट्री है। आई विल रिकमेंड यू टू कम विद योर कपल, क्योंकि आप अकेले आएंगे मेरी तरह तो फिर जो है आप मिस करेंगे। तो अपने कपल के साथ आएँ, इंजॉय करें। वैसे ये लोग बड़े मतलब शाय किस्म के हैं, अगर मतलब एडवांस भी हैं और जो ट्रेडिशनल भी हैं, वो अपने कपल का भी हाथ पकड़ते हुए जो है ना उनको जो है शाय फील करते हैं, और मतलब वो ट्रेडिशंस भी उनकी वो भी बड़ी अच्छी लगती हैं। सारा किस्म का जो है हर चीज़ देखी है तो बड़ा अच्छा लगता है, वो भी बड़ा मज़ा आता है हर चीज़ देखने में, हर चीज़ को फील करने में। लोगों की नेचर क्या है, वो किस कंट्री से हैं, उस कंट्री में लोग क्या करते थे, इस कंट्री में क्या करते हैं। तो डिफरेंट नेचर और डिफरेंट जो है वो व्यूज़ और हर चीज़ जो है वो एक बदल जाती है। एक कंट्री से आप दूसरे कंट्री में जाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, लाइक जो मैं आपको कैमरा में दिखा रहा हूँ और जो मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से, मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी मैक्सिमम मैं आपको दिखा सकूँ। बहुत खूबसूरत व्यूज़ नज़र आते हैं आपको। अगर आप चेक करें मेरे लेफ़्ट पे, मतलब कैमरा में तो हम लिमिटेड कैप्चर कर सकते हैं और उसका व्यू भी हम कभी वाइड एंगल करते हैं, कभी नॉर्मल करते हैं, कभी क्लोज अप करते हैं। लेकिन अल्लाह ने जो हमें आइज़ दी हैं उसमें जो है वो एक उसको क्या कहें आप, मल्टीपल ऑप्शंस तो माइट भी मैं आपको दिखा सकूं वो कि ना दिखा सकूं, लेकिन बहुत खूबसूरत है। आप ज़रूर आएँ और ज़रूर एक्सप्लोर करें। ये थोड़ी देर बाद वो पहले विंड का बहुत प्रेशर था तो जो है ना थोड़ी सी गाड़ी डोलती थी और हम डर जाते थे। अब ये जो है सातों, ये हमें अब थोड़ा सा वो जब स्पीड पे जाते हैं या कुछ है ना तो वो थोड़ा सा स्टीयरिंग को शेक करके, तो हम ये होते हैं ना एयर वो विंड उसकी वजह से कर रहा है कि हम डरे ना। और जो है वो
जो Enjoy. टेक्नोलॉजी की बात बता रहा है ना हाँ, हाँ। आपको, मज़दा MPV हाँ जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये हम्म। बड़ी अच्छी गाड़ी है जिसके अच्छा। बारे में लोगों को नहीं हाँ, पता। हाँ। ज़्यादातर हम वो टोयोटा और होंडा के बारे में ज़्यादा लोग जानते हैं ना, राइट। लेकिन मज़दा MPV ये ऑटो स्टेयरिंग है। ये हम्म। तकरीबन इसको जब हम यूज़ करते हैं तो हम हाथ भी छोड़ते हैं तो ये खुद ही करती है ना, वो स्टेबल करती है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब हाथ भी छोड़ दें आप तो स्टीयरिंग जो है वो स्टेबल रहता है आपका। सही नहीं, मैं कहूँ तुम्हारे साथ शुगल भी तो लगा रहा है ना कि वो थोड़ा सा वो खुद उसको शेक करके तो जो है हमें वो मजाक करता है कि हाँ क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, वो जो भी बात करते हैं मेरे से वो कार में मुझे ट्रांसलेट करके बताते हैं, जो मैं करता हूँ वो फिर वो कार भी ट्रांसलेट करते हैं जापानीज़ में, उनको बताते हैं, उनके जो है वो मुझे ट्रांसलेट करके बताते हैं। तो फिर भी जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग बन गई है, हम तीनों जो है वो इंजॉय कर रहे हैं और जो है कोशिश कर रहे हैं इंजॉय करने की, एक दूसरे को जोक्स करने की और सारा, ताकि हमारा माहौल जो है वो ज़बरदस्त किस्म का हम इंजॉयमेंट जो कर रहे हैं वो इकट्ठे कर सकें। वो एक गाना है ना जी, किथे मिल जावे दिल नो सुकून, केड़ी दुनिया च जा वसीए। तो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाएं, घूमें फिरें, देखें आपको सुकून कहाँ मिलता। तो मेरा तो ख्याल है कि सुकून आपके अंदर होता है। यहाँ एक ख़ास चीज़ है कि आपका फेवरेट इंसान जो होता है ना, उसके साथ आप कहीं पे भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, वो आपके लिए जो है वो दवा का असर रखता है। आपका डॉक्टर है, आपका पसंदीदा शख्स से आप बात करके जो है वो बेटर फील करते हैं, वो आपके लिए एक मेडिसिन का काम करता है और आपको हील अप करता है। आप क्या कहते हैं? सीन्स चेक करें, नेचुरल ब्यूटी चेक करें, और एक जो फ्रेशनेस है इस एयर में, मतलब पोल्यूशन फ्री और बड़ा ही खूबसूरत किस्म का एक जो है ना आपको एक एहसास होता है कि आप पोल्यूशन फ्री हैं और आप एक जो सांस ले रहे हैं इस फ़ज़ा में, वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का आपको एक फ़ील देता है। तो चक्कर ज़रूर लगाएं यार, पूरी दुनिया का चक्कर लगाना चाहिए। और जापान जो है बहुत खूबसूरत है। आई विल रिकमेंड यू टू कम हियर और एक्सप्लोर इट, इट्स ऑसम। ब्यूटी दोनों शी का क्या मतलब है जी? अच्छा, ये दोनों सिटी। बड़े प्यारे प्यारे हट्स, क्योंकि यहाँ स्नो फॉलिंग होती है और वो हट्स टाइप के सारे जो है वुडन हाउसेस बने हुए हैं। एक अपने ही तर्ज के जो है वो एक ब्यूटी है और बड़ा ही मज़े के सीन्स हैं। Can you see Mount Fuji in between clouds? どこまで行くか。とりあえず行けるとこまで行ってあげるけど、はい
なんで यार ब्यूटीफुल वाह, व्यू मस्त आप पर- देखें वो कि वो सारे बादल ही बादल है और उसके ऊपर से वो चोटी निकली हुई है माउंट फ्यूजी का। 熱しちゃってこれ ये देखें, मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ 来るよ人 कि सारे बादल हैं और ऊपर से सिर्फ उसका जो है हेड नजर आ रहा है माउंट फ्यूजी का। ओके मेशी आने बस वेरी नाइस ゲート व्यू が सूरत। 本当本当 वाह सो नाइस। इधर देखें ये बस मारो। रेजिडेंशियल ハイラックスマルランド है クルーザーマン एरिया, ランドマル इसमें ग्राउंड्स भी हैं और सारा कुछ है। और इस साइड पे जो है इस तरह ちょっと今ゲート教えてからまた ये जी हम माउंट फ्यूजी के जो है टॉप पे आ गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नवंबर से लेके अप्रैल तक जो है बिल्कुल हम टॉप पे जा रहे थे तो वो क्लोज़ है। तो बाकी हमने वहाँ से तो व्यूज़ ले ही लिए थे, उसके तस्वीरें ले ली थी, लेकिन हम कह रहे थे कि टॉप पे भी जो है होके आए, तो वो इन्होंने ये बंद किया हुआ है। Hey, say hello. Moshi moshi. もしもしこんにちは元気ですかチャハル So, anything you want to say to? बड़ी फ्रेश एयर है, बड़ा ही जिस तरह बड़ा ना एक वो आपको सांस लेते हैं तो एहसास होता है कि बड़ा ही जो है एक वो बड़ी फ्रेश किस्म की एक आपको एहसास होता है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का है यार, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के नज़ारे हैं। मैं रोड से उतर के साइड पे जंगल के अंदर आ गया हूँ और जो है मैंने कहा ये सीन कैप्चर ना किए तो फिर क्या किया, बहुत ज़बरदस्त है। चेक करें ज़रा आप, ये ऑटम है तो इसका अपना ही मज़ा, जब आप स्प्रिंग में आए तो उसका अपना है। इस टाइम पे जो है दरख्तों पे पत्ते नहीं हैं, कुछ हैं जो सदाबहार होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही तरह के लगे हुए हैं। जिस एरिया में हम अब खड़े हैं तो इसका भी अपना मज़ा। ये एक रिजॉर्ट आता है पास में जो है, नॉर्मली जो है लोग वहीं पे जहाँ से हम वो लेक देख के इधर को आए थे ना, नॉर्मली लोग वहाँ तक आते हैं, वहाँ से माउंट फ्यूजी की पिक्चर्स लेते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन ये लोकल्स थे हमारे साथ, तो इन्होंने कहा कि हम आपको माउंट फ्यूजी की जो है टॉप पे लेके जाते हैं, तो हम उधर को आ गए। तो इधर को नॉर्मल टूरिस्ट जो है उसका एक्सेस नहीं होता, नहीं आता, तो ये हम दूसरे रास्ते से तकरीबन कोई 30, 40, 50 किलोमीटर का जो है वो तय करके इधर आए थे।